पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद। अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। 1 नंबर में है नाउन अर्थात संज्ञा। 2 नंबर में है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। 3 नंबर में है एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। 4 नंबर में है वर्ब अर्थात क्रिया। 5 नंबर में है एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। 6 नंबर में है प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय। 7 नंबर में है कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय। 8 नंबर में है इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक अव्यय। 1 नंबर में है नाउन अर्थात संज्ञा। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, etc। 2 नंबर में है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। किसे कहते हैं? जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है अर्थात आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। 1 नंबर में है राम डिड नॉट कम एज ही वाज इल। 2 नंबर में है राधा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। उपर्युक्त उदाहरण में राम के लिए ही का प्रयोग हुआ है, राम के लिए ही का प्रयोग हुआ है तथा राधा के लिए सी का प्रयोग हुआ है, राधा के लिए सी का प्रयोग हुआ है। अतः ही और सी प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम है। 3 नंबर में है एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट, etc। जैसे 1 नंबर में है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस उदाहरण में ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर शब्द गर्ल अर्थात लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव होगा। 4 नंबर में है वर्ब अर्थात क्रिया। जिससे किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। जैसे इट, प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, etc। जैसे 1 नंबर में है आई गेव हिम ए बुक। इस उदाहरण में बुक अर्थात किताब देने का काम हुआ है, इसलिए गेव शब्द वर्ब अर्थात क्रिया होगा। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनादर एडवर्ब। जैसे स्लोली, केयरफुली, वेरी, etc। 1 नंबर में है सी इज ए वेरी गुड गर्ल। उपर्युक्त उदाहरण में गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव अर्थात गुड का विशेषता बता रहा है वेरी कि बहुत अच्छी है, इसलिए वेरी एडवर्ब है।
प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय, जो प्रायः नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स इन द सेंटेंस, जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, आफ्टर, etc। जैसे 1 नंबर में है द कैट रन्स आफ्टर द रैट, अर्थात बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है। इस उदाहरण में आफ्टर शब्द रैट से पहले प्रयोग हुआ है और रैट का संबंध कैट से है, इसलिए आफ्टर शब्द प्रीपोजिशन है। कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे, ए कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेज टुगेदर, एज अर्थात जैसे, एंड, बट और etc। जैसे 1 नंबर में है हरी एंड गोपाल केम हियर। 2 नंबर में है मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। 3 नंबर में है डू और डाई। उपर्युक्त उदाहरणों में एंड, बट और तीनों जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए एंड, बट और कंजक्शन है। इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक अव्यय, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, एज अर्थात जैसे, अलास, आह, ओह, हेलो, हुर्रे, etc। 1 नंबर में है अलास ही हैड डाइड, अफसोस उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 2 नंबर में है हुर्रे वी हैव ऑन द बैटल, हुर्रे हमने लड़ाई जीत ली है। 3 नंबर में है ओह यू आर लेट, तो इसका हिंदी होगा, ओह तुम देरी से आए हो।